Hello dear students, welcome to this brand new series where we'll focus on translation of the passages taken from board exam question papers. And this is the first video of this series. Our today's passage is taken from UP Board High School Exam 2023 question paper. और इस सीरीज़ में हम आगे भी ऐसे ही और भी पैसेजेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज़ का मेन गोल है आपको बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करना। इसमें हम कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को सिंप्लीफाई करते हुए ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को आसान तरीके से समझेंगे। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सीरीज़ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और ये सीरीज़ सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए लर्निंग को ईजी और इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए कॉन्फिडेंट फील कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज का पैसेज 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जिसका कोड था 817DH। और ये पैसेज है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। हमने उनके स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो हम इस पैसेज को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे, उसकी ग्लॉसरी देखेंगे, फिर हम उसके टेंस, सेंटेंस टाइप और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हुए उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं। इस पैसेज का पहला सेंटेंस है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। और आइए अब सबसे पहले सेंटेंस की ग्लॉसरी डिस्कस कर लेते हैं। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ड्स हैं, उसमें मेन वर्ड है दादी। दादी को इंग्लिश में आपको पता है ग्रैंड मदर कहते हैं। जन्मदिन को बर्थडे बोला जाता है और मनाने की इंग्लिश होती है सेलिब्रेट। टू सेलिब्रेट ये एक वर्ब है। देखते हैं कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है, क्योंकि वर्ब की सही फॉर्म हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमें सही टेंस पता होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा आती है, या जिन वाक्यों से ये पता चलता है कि कोई काम बीते समय में यानी पास्ट में हुआ था, sentences that talk about something that has already happened, उन sentences में past tense यूज़ किया जाता है। यहाँ पर past tense, simple past, past indefinite tense को यूज़ किया गया है और past indefinite tense में verb की second form यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर celebrate verb है और celebrate की second form यूज़ होगी, जो कि होगी celebrated। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस है, साधारण सा कथन है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इसमें केवल एक क्लॉज है और ये केवल एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। सिर्फ एक काम इसमें बताया जा रहा है कि जन्मदिन मनाने का काम हो रहा है, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो एक सिंपल सेंटेंस है। और अब हम करते हैं इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, उसके बाद वर्ब रखी जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमने। जन्मदिन किसने मनाया? आंसर मिल रहा है हमने। हमने की इंग्लिश होती है वी। और उसके बाद आएगी वर्ब, जो हमने अभी देखा सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाएगी सेलिब्रेटेड। इसके बाद बताया जाएगा क्या मनाया? अपनी दादी माँ का 75वां जन्मदिन, जिसकी इंग्लिश होगी अवर ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे। कब मनाया? 27 दिसंबर को, और उसकी इंग्लिश आ जाएगी ऑन December 27। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे ऑन December 27। और अब देखते हैं इस पैसेज का सेकेंड सेंटेंस, जो कि है जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए।
और इसके मेन वर्ड्स हैं जाड़े की छुट्टियाँ। जाड़े की छुट्टियों को इंग्लिश में बोलते हैं विंटर वेकेशन। भाई बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। और इकट्ठा होना एक वर्ब है जिसको बोलते हैं गैदर। टेंस कौन सा यूज हुआ है देखकर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी लास्ट में हुए वर्ड यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग अ पास्ट सिचुएशन। और ये सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज इट हैज़ टू पार्ट्स। वन इज मेन क्लॉज एंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होती है? वो सेंटेंस जिसका अर्थ अपने आप में पूरा हो। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक जाड़े की छुट्टियाँ होने के कारण और दूसरा है हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। तो ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए, ये एक मेन क्लॉज है क्योंकि इसका अर्थ अपने आप में पूरा है, हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। लेकिन जो इसके पहले वाला क्लॉज है जाड़े की छुट्टियां होने के कारण, अगर इतना बोला जाए तो अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है। इस क्लॉज को अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पर डिपेंडेंट होना है, हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इससे कारण बताया जा रहा है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंजंक्शन यूज़ करेंगे और ट्रांसलेशन इस तरह बनाएंगे, सिंस इट वॉज विंटर वेकेशन, क्योंकि जाड़े की छुट्टियाँ थीं, ये एक कंजंक्शन है। और उसके बाद हम मेन क्लॉज का ट्रांसलेशन करेंगे, हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सब्जेक्ट है हमारे सब भाई बहन, जिसकी इंग्लिश होगी ऑल आवर सिबलिंग्स। और उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गैदर्ड, और एक साथ इकट्ठे होने को बोलते हैं टुगेदर। तो पूरा ट्रांसलेशन बनेगा, सिंस इट वॉज विंटर वेकेशन ऑल आवर सिबलिंग्स गैदर्ड टुगेदर। और इस पैसेज का थर्ड सेंटेंस है, सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। इस सेंटेंस की ग्लॉसरी देख लेते हैं। पूजा को इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं। आयोजित करने की इंग्लिश होती है ऑर्गेनाइज, ये एक वर्ब है। लंबी उम्र को इंग्लिश में लॉन्ग लाइफ बोलते हैं। और धन्यवाद देने को थैंक, ये भी एक वर्ब है। इस सेंटेंस में भी जो टेंस यूज़ किया गया है वो है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है, साधारण सा कथन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें दो आइडियाज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, दो काम बताए जा रहे हैं। एक पूजा आयोजित करने का काम हो रहा है और दूसरा काम हो रहा है ईश्वर को धन्यवाद देने का। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा आइडियाज़ एक्सप्रेस किए जाएं या एक से ज़्यादा काम बताए जाएं, वो या तो कंपाउंड होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी हम इसके पहले देख चुके हैं। और ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं, यानी दोनों क्लॉजेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। दोनों क्लॉजेस का अर्थ अपने आप में पूरा होता है और उनको कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो है एंड, और। तो ये इसमें पहला जो क्लॉज है वो है सुबह हमने पूजा आयोजित की। अगर इतना बोला जाए तो इसका अर्थ अपने आप में पूरा है, सुबह हमने पूजा आयोजित की। और दूसरा जो क्लॉज है वो है दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये भी सेंटेंस अपने आप में पूरा है, इसका भी सेंस क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस यानी ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इसको इस कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। और इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, सुबह की इंग्लिश होगी इन द मॉर्निंग, हमने पूजा आयोजित की, हमने की इंग्लिश हो जाएगी वी, आयोजित करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइज। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम ऑर्गेनाइज की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे जो होगी ऑर्गेनाइज्ड। क्या आयोजित किया? पूजा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इन द मॉर्निंग वी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेयर
फिर कंजंक्शन लगाएंगे एंड, और उसके बाद दूसरा जो काम किया गया है वो है धन्यवाद देने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक की सेकेंड फॉर्म थैंक्ड। किसको धन्यवाद दिया? ईश्वर को, तो थैंक्ड गॉड। किस लिए धन्यवाद दिया? दादी को लंबी उम्र देने के लिए। देने के लिए की इंग्लिश आ जाएगी फॉर गिविंग आवर ग्रैंडमदर, और लंबी उम्र की इंग्लिश हम देख चुके हैं अ लॉन्ग लाइफ। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा इन द मॉर्निंग वी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेयर। ये एक क्लॉज हो गई। फिर इसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे एंड थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग आवर ग्रैंडमदर अ लॉन्ग लाइफ। दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट करके हम इस सेंटेंस को पूरा कर देंगे। और लास्ट सेंटेंस है इस पैसेज का, हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। और इस सेंटेंस के जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं स्वस्थ, स्वस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्दी, खुशहाल, खुशहाल को बोलते हैं हैप्पी, भविष्य, भविष्य को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर, और प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है टू प्रे, प्रे करना। ये एक वर्ब है। एंड दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस बिकॉज इट रेफर्स टू अ प्रेयर मेड इन द पास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थना की, बड़ी ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें केवल एक एक्शन, एक आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करना, और ये एक साधारण सा कथन है, यानी ये एक डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। और इसका ट्रांसलेशन किस तरह किया जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? किसने प्रार्थना की? प्रार्थना करने का काम कौन कर रहा है? हम। तो हम की इंग्लिश आ जाएगी वी। प्रार्थना करना ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज होती है, तो प्रे की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी प्रेड। किससे प्रार्थना की? ईश्वर से, टू गॉड। किस लिए? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए। तो फॉर के लिए की इंग्लिश आती है फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर। पूरा ट्रांसलेशन बनेगा वी ऑल्सो प्रेड टू गॉड फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर। हमने प्रार्थना भी की, तो ये भी के लिए हम ऑल्सो और लगा देंगे। वी ऑल्सो प्रेड टू गॉड फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर। और इस तरह से पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन ये होगा, वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंडमदर्स 75th बर्थडे ऑन December 27. Since it was winter vacation, all our siblings gathered together. In the morning, we organized a prayer and thanked God for giving our grandmother a long life. We also prayed to God for her healthy and happy future. तो ये था आज के पैसेज का ट्रांसलेशन। हो सकता है कि अभी आपको सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को और उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट पैसेजेस में इन डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हुए ट्रांसलेशन करते जाएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको ट्रांसलेशन करना बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको टेंसेस की, वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।